अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइक्रोब्स लवर, जिसमें आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करता है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रिस्क असेसमेंट फॉर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। इसके 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज थर्ड पार्ट इसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Once the monitoring frequency determined should be reviewed at regular intervals. This review may invoke changes to a room status. वो ये कह रहे कि अगर हमने किसी भी रूम की फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर ली है तो हम उसको क्या करेंगे, रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर रिव्यू करते रहेंगे। इट्स मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी आर टू चेंजेस फॉर डिफरेंट सैम्पल टाइप्स विद इन रूम। After reviewing data for 1 year, surface samples produced higher results than air samples. वो ये कह रहा है कि हमने एक स्पेसिफिक रूम की मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर ली है, ठीक है। तो हमने उसका 1 साल तक जो है ना डाटा को रिव्यू करना है। अगर सरफेस सैंपल, क्योंकि हम एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग में ना 3 चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं, सरफेस मॉनिटरिंग, एयर मॉनिटरिंग एंड पर्सनल मॉनिटरिंग। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि अगर सरफेस मॉनिटरिंग या सरफेस सैंपल्स ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एयर सैंपल्स के, देन माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करेगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट में ऑप्टिमम टू वेरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग को वेरी कर सकता है, तब्दील कर सकता है सरफेस सैंपल्स मोर दैन एयर सैंपल्स, कि वो सरफेस के सैंपल ज़्यादा ले एज़ कम्पेयर टू एयर के। अगर उसे 1 साल के डाटे से ये एनालाइज हुआ है, ये फाइनल हुआ है कि सरफेस के जो सैंपल्स हैं उनके रिज़ल्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एयर के, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या सेट कर सकता है कि सरफेस सैंपल्स की मॉनिटरिंग ज़्यादा कर सकता है एज़ कम्पेयर टू एयर सैंपल्स की। तो वो कैसे करेगा, इंक्रीज्ड फोकस ऑन क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस, कि क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस को इंक्रीज कर लेगा, ठीक है। अगर वो मतलब डेली उसकी फ्रीक्वेंसी थी, वो वीक में वो फिर दिन में 2 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। इस तरह ये मतलब उसका फोकस रहेगा कि इसको इम्प्रूव करना है। व्हेन बोथ टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग आर प्रोड्यूसिंग लो लेवल काउंट्स, जब सरफेस मॉनिटरिंग भी और एयर मॉनिटरिंग के भी काउंट्स कम होंगे, अ बैलेंस ऑफ रिस्क वुड बी टूवर्ड एयर सैंपल्स, तब वो कह रहा है कि जो बैलेंस जाएगा वो एयर सैंपल्स की तरफ जाएगा कि वहाँ पे हम मॉनिटरिंग ज़्यादा करें। अगर दोनों के रिजल्ट्स लो काउंट्स में भी आ रहे हैं तो हम मूव कहाँ पे करेंगे, एयर सैंपल्स की तरफ ज़्यादा। बिकॉज एयर सैंपल्स डायरेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस एंड असाइन अ लेवल ऑफ कंट्रोल टू द प्रोसेस, whereas surface samples indicator of the cleaning and disinfection। ये इंडिकेटर हैं क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन के, जबकि वो जो एयर सैम्पलर वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर और प्रोसेसिंग के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा होता है। इसीलिए हम अगर दोनों की काउंट कम आ रही है फिर हम प्रेफरेंस किसको देंगे, एयर सैम्पल्स को। इफ़ सरफेस सैम्पल्स रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री एज इंडिकेटेड बाई ट्रेंड एनालिसिस, then either the number of samples or the frequency can be reduced। कि एयर सैम्पल्स के रिजल्ट्स अगर सेटिस्फैक्ट्री हैं, ट्रेंड एनालिसिस हमें यही बता रहा है, देन हम इसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। इफ़ सब्सिक्वेंट डाटा शोड एन इंक्रीज इन काउंट्स, द मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी कोड ईजीली बी रीस्टोर। अगर वो इंक्रीज हो जाते हैं उसके रिज़ल्ट तो हम उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं, मतलब वापस उसी फ्रीक्वेंसी पे इसको सेट कर सकते हैं। अब आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकलिटी फैक्टर्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में 6 फैक्टर्स पढ़े थे क्रिटिकल। अब वो कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। इन्वायरमेंटल क्रिटिकलिटी फैक्टर्स, लाइकलीहुड ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन फिनिश प्रोडक्ट, क्या फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, डेफिनेशन है, उसके बाद मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी है। ये 4 कॉलम है। अच्छा, इन्वायरमेंटल क्रिटिकलिटी फैक्टर 1 हाईली लाइकली, वो ये बता रहा है कि इसका फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा हाईली लाइकली। कहाँ पे, एसेप्टिक फिलिंग जहाँ पे हो रही है उसको क्रिटिकल फैक्टर 1 का नाम दिया है।
जहाँ पे क्या होता है कि रिस्क ऑफ कंटामिनेंट्स नॉट रिड्यूस्ड और रिमूव्ड बाय फर्दर प्रोसेसिंग, कि मज़ीद कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फिल हो रही है तो यही फाइनल है। तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर मतलब हाईली लाइकली है कि अगर यहाँ पे कोई भी मतलब कंटामिनेशन हुई तो वो कम नहीं हो सकती। तो इसलिए इसकी मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, डेली या फिर ईच बैच। ठीक है। उसके बाद क्रिटिकलिटी फैक्टर 2 किसको दिया गया कि जहाँ पे प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट की इम्पैक्ट को लाइकली मतलब इम्पैक्ट पड़ता है, वो कौन से हैं, एरियाज ऑफ फाइनल फार्मूलेशन। दिस में अप्लाई टू एन एरिया वेयर द फाइनल प्रोसेस इज़ अ स्टेरिलाइजिंग ग्रेड फिल्टर, के फाइनल फार्मूलेशन के एरिया के ऊपर जहाँ पे मतलब मज़ीद इसने प्रोसेसिंग होना है, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन में जाना है या फिल्ट्रेशन होनी है मज़ीद इसकी ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वीकली फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। उसके बाद है मॉडरेट लाइकली कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द प्रोडक्ट टू द एनवायरनमेंट। दिस में अप्लाई एट एम्बियंट टेम्परेचर हाई प्रेजेंस है वाटर। ये यहाँ पर हम बाई वीकली करेंगे, वीक में 2 दफ़ा। इसको क्रिटिकल फैक्टर 3 का नाम दिया है। क्रिटिकल फैक्टर 4 जो है ना वो अनलाइकली है, प्रोडक्ट की फिनिश प्रोडक्ट के इम्पैक्ट के ऊपर मतलब अनलाइकली है, कभी कभी मतलब इम्पैक्ट पड़ सकता है। मे अप्लाई टू कोल्ड एरियाज़, जो ठंडे एरियाज़ है वहाँ पे ये अप्लाई होता है। वे आर लिटल आर नो ओपन प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, तो इसकी मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी मंथली है। उसके बाद क्रिटिकल फैक्टर 5 किसको दिया गया है, जो वेरी अनलाइकली है, इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट इज़ हाईली अनलाइकली टू इंट्रोड्यूस कंटामिनेंट्स दैट could affect the finished product. If contaminants were to be introduced, sufficient downstream controls or the use of preservatives agents are highly likely to remove and significantly reduce contaminants quarterly. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वार्टरली है। रिस्क फैक्टर 6 किसको दिया गया, हाईली अनलाइकली कि एन एरिया दैट इज़ अनकंट्रोल्ड और वेयर माइक्रोबियल कंटामिनेशन इज़ वेरी अनलाइकली सच एज़ फ्रीज़र। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग क्या है, सेमी एनुअली, मतलब साल में हम जो है ना 6 माह बाद कर सकते हैं इसको। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।